दे रखियो मारो माँ ब्रह्मा विष्णु महेश मनाऊं और खाटू वाला श्याम गाँव इन सबकी वंदना तेरे पूर्ण हो श्रद्धा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आर्य भवानी तू आस कर मेरे गटकेरी पर्दे खोल रसना प्रवासा करो तमय शुद्ध शब्दे मुखोल श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वर नव रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम बोलिए शंकर भगवान की श्री राम जय जय राम 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 मंगल भावन अमंगल हारी धरे हो सुदशरथ अजर विहारी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निदान की ताके जोग पद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पाऊं श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु देव की नाई दीन दयाल विरद संभारी हरे ओ नाथ मम संकट वारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम चलते विमान कोलाहल होई जय रघुवीर कह सब कोई श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय विधिनाथ मोरा करो सुवेगी दास मथुरा सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे कवन सुकाज कठिन जग माई जो नहीं होई तात तुम पाई पवन तने बल पवन समान बुद्धि विवेक विज्ञान निदान श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जो सुख भाषिय माँ तुमने देखी राम बर भेष सो न सकई कई कल्प सते सहस शारदा शेष सियापति राम जय राम मेरे प्रभु राम जय राम परनऊ पवन कुमार खल बल पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसाई राम सर चाप धरे बोलिए शंकर भगवान की। आप सभी महात्माओं के चरणों में कोटन कोट प्रणाम बोलिए जय श्री राम। आप विगत क्षणों से बालकांड के अंतर्गत भगवान राम की जो है विवाहों का लीलाओं का वर्णन सुन लिया। परमपिता परमेश्वर ने धराधाम पाने के बाद मुख्य 5 लीलाएं की।
और इन देखना पांचों लीलाओं में जीव का उद्धार किया है, चाहे साबित हो, चाहे अपने कर्मों के द्वारा निम्न योनि को प्राप्त हो, कैसे भी हो। जो बाल लीला में है, कितनों का उद्धार कर दिया, जो शापित थी, जो प्रभु से दूर थी, जो भक्ति नहीं जानते थे, जो वेदों को पढ़ना नहीं जानते थे, और सच पूछे तो उन्होंने ये भी पता नहीं था भगवान है क्या, उनको भी क्यों पिछले जो हमारे कर्म है वही हमारे पाप बन करके या पुण्य बन करके अगली योनि में भेज दें। विवाह की लीला में देखना आप, विवाह की लीला में जितनी विवाह की लीलाओं में जो शापित थे, जब हाँ अवधपुरी से चले, जरा ध्यान देना, इन चौपाइयों पर ध्यान देना, गुनगुनाना बहुत बढ़िया बात, इनका करना, उठते बैठते खाते इन चौपाइयों को, नहाते दो तीन चौपाइयों का श्रवण करना, मनन करना, गायन करना, ये अच्छी बात है। लेकिन चौपाइयों में जो तुलसी बाबा ने जो अपने भाव प्रकट कर दिए, उनको समझना, ये जो भाव साकर से बेड़ा पार कर देखा। ये कहते ना कि कथा के अनुरूप नहीं बोलते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। अगर किसी ने भगवान की लीलाओं से प्रेम होगा ना, भगवान की लीलाओं क्या है, भगवान की लीलाएं हैं जो 24 अवतारों में प्रेम पिता परमेश्वर ने अपने इस धराधाम पर आन के जो कृत्य किए हैं, वो भगवान की लीलाएं हैं। हमारे जो कृत्य हैं, हमारे जो कर्म हैं, हमारे कर्म या तो हमको बांधने ही वाले बनेंगे, पाप करोगे हमको सताएंगे, पुण्य करेंगे सुख की प्राप्ति कर देंगे, अंत गोतवा वही के एक समय ऐसा आएगा वहीं के वहीं रह जाएंगे। लेकिन भगवान का जो हर एक कर्म लीलाएं बन जाए हैं, भगवान का हर एक कर्म कानून बन जाया करता है, भगवान का हर एक लीलाएं वो विधान बन जाया करता है। शापित थे सबके सब। आज का जो दुआ है, पहला ही दुआ, सब ने खुशी हुई, लेकिन माता सुनैना ने इतनी ज्यादा खुशी क्यों हुई, उसकी जो शारदा, महेश, नारद वो गुणगान करते ही नहीं। यहाँ तक भी जो है ना वो शेषनाग 1000 भुवनों वाला, वो भी जो है उसकी खुशी का वर्णन नहीं कर सकता। तुलसी बाबा कहते हैं तो मैं तो फिर किस प्रकार से उनकी खुशी का वर्णन कर सकता हूँ। इंद्र भगवान आए, उनका शाप दूर कर दिया। ये सुनैना माता ना, ये भी शापित थी, इसका भी शाप दूर कर दिया। अब आप कहोगे क्यों? अहिल्या का शाप दूर कर दिया। जितने भी शापित थे इस विवाह लीला में, सबका शाप दूर कर दिया। और देखिए, जैसा जिसका शाप था वैसे उसकी लीला के द्वारा उसका शाप निवारण कर दिया। ये है भगवान की विशेषता। अब ये शाप क्या था? माता ये कहते हैं भाई लौकिक बात ठीक है, एक माता को सबसे ज्यादा खुशी जब हुआ जब बेटी के अनुरूप उसका जो है ना, अनुरूप उसका जोड़ीदार मिल जाए, जिसको हम दामाद बोलते हैं, जिसको हम योग्य वर बोलते हैं। लेकिन ऐसी क्या थी, इतनी खुशी क्यों? इतनी खुशी इसलिए कि पिछले जन्म की वो शापित थी, आज उसका शाप पूरा कर दिया। पिछले जन्म में ये माता सुनैना, माता मैना और माता ये कीर्ति जो राधा माता की माता, ये तीनों ही बहन थी और ये पितृ कन्याएं थी। किसी शाप के कारण इन्होंने मृत्यु लोक में आना पड़ा। वो शाप क्या था? कहीं तीर्थों पर जाओ, कहीं भी जाओ, वहाँ तीर्थों की एक मर्यादा है। और सच पूछिए तो तीर्थ, आप जो घर में बाथरूम है वो भी आपके लिए तीर्थ है, अगर आप उसका मर्यादा से स्नान करो तो। जो नियम बताए हैं उस नियम के अनुसार जहाँ जाकर के मर्यादा, देखिए मेरे से को बुरा मानने का मान जाओ, हम तीर्थों में जाकर के तीर्थों पर कम ध्यान, सेल्फी में हमारा ज्यादा ध्यान रहे। बोला एक गोते मारूंगा, एक कर दे, कर शुरू कर दे, हमारा वो परमपिता परमेश्वर में ध्यान नहीं। ये है कि मेरा उस सेल्फी में एक अच्छा फोटो कदे ना आवर में डिस्प्ले, ये ना भगत ना कहलाऊं कि वहां जा रहा था और वहां गंगा दशहरा वहां किया, ये किया, ये किया, ये सब करने के लिए अम्बरीश महाराज ने मेरे मन की बात कह दी। उन्होंने लोगों को कहा, जब उसकी वो कीर्तन चल रहा था तो उसकी सेल्फी ले रहे थे। बोला मैंने जाता प्रचलित होने की जरूरत नहीं है, तुम इस कीर्तन की महत्ता को जानते नहीं, ये कीर्तन है क्या? तुम सेल्फी लेने के लिए? बड़े भाग मानुष तन पावा,
बड़े भाग्य से तन पाव है, और यो कीर्तन जो है परम पिता परमेश्वर की कृपा से मिला है, और तुम इसको एक सेल्फी में इसको गंवाना चाहते हो। इसी प्रकार तीर्थ जो है हरेक के भाग में नहीं, और वहां भाग किसी के भाग से मिल भी जाए, उन्होंने सेल्फी और व्हाट्सएप इसके। एक बार बताओ, तुम वहां फोटो लेकर आओ, इतने हजार फोटो कितने दिन तक रख लोगे तुम वहां? उसका पुण्य और तुम बर्बाद करो हो। ज्यादा से ज्यादा साल रख लोगे, 1.5 साल, ये तो है नहीं कि तुम सदा उम्र के लिए उनको रख लोगे, और रख भी लोगे तो क्या हो जाएगा। इसीलिए ये हम तो किस खेत की मूली है बंधुओं, जो ये पितृ कन्याएं हैं, ये भी स्थापित होना पड़ा। क्यों? इन्होंने तीर्थ की मर्यादा का हनन कर दिया। जो तीर्थ के बनाए गए नियम थे, उन नियमों की मर्यादा तोड़ दी। नारद जी आए, हंसती खेलती ठिठोलती, वहां तीर्थों पर जाकर हंसा खेलता ठिठोला किसने बताया? आज जो हो रहा है ये किसने बता दिया? ये तीर्थों पर जाकर के अच्छा, तीर्थ को जो है ना वो भ्रमण स्थान है क्या? कह रहे हैं कि जी नहीं लग रहा, चलो वृंदावन देख आओ, चले आओ, घूमे आओ है। क्यों भाई, वहां पिकनिक कटे? ये बहुत यही फिर आदमी यही साबित, ये कथाओं का यही मेन उद्देश्य यही है। मैं कड़वा जरूर लगता हूँ, इन कथाओं का यही है कि देखो, जिसने भी कथाओं ये वेद मर्यादा का हनन किया, उन्होंने जीवन में कष्ट ही कष्ट उठाया। साप दे दिया नारद भगवान ने कि जाओ तुम मृतलोक में चले जाओ, तुम एक पितृ कन्या होकर के जो रूल रेगुलेशन फ्रेम करने वाले, और वही उसका हनन करें। एक मिनिस्टर का बच्चा मिनिस्टर हो गया था, उस पर कोई रूल रेगुलेशन लागू नहीं, वो आम प्रजा को वैसे ही दुख देगा। जाओ, मैं तुमको शाप दूं, मृतलोक में चले जाओ, वहां तुमने जीवन का भी भय होगा, मरण का भी भय होगा, आधी राधी भी सताएंगी, बीमारियां भी आएंगी, भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, सब कुछ। कहाँ पे क्या शरीर? कहने लगा कि प्रभु क्या किया ये, ऐसा तो साफ मत दो। अनय विनय किया, कहने लगे साफ तो दूर होगा नहीं, लेकिन हाँ तुम पितृ कन्या हो, तुमने तीर्थों पर आन करके 1 मिनट 2 मिनट के लिए का वो अक्षय फल है जो उसका, ये है कि तुमने जो हो परमपिता परमेश्वर वही माता के रूप में जब अवतरित होंगे पवित्र रूप में, तब उन तुम्हारे को सौभाग्य प्राप्त होगा। आज वही सौभाग्य माता सुनैना को वही सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कह मैं शापित थी, कभी कभी दिया हुआ शाप भी इनका जो है महापुरुषों का शाप कल्याणकारी बन जाएगा। अब ये तो फिर शाप लेते रहो, कल्याणकारी करते रहो, फिर ये भी बात आओगी नहीं। जाने अनजाने में कोई पथिक मार गए, साधना का पथिक मार, जाने अनजाने में उसके ऐसे करते हो जाएं, कभी कभी उससे ऐसी भूल हो जाए, उस भूल की क्षमा के लिए नहीं है कि उसके सारे पुण्यों का क्षय हो जाएगा। उसके पुण्य का मतलब ये इधर धाम पर भी आएगा तो परमपिता परमेश्वर उसको अच्छी ही गति बरतान देगी। एक कोई कुत्ता है, कुत्ते की ऊनी मिर्गी, लेकिन एक तो हम मनुष्य के जीवन में होकर के भूख प्यास से व्याकुल हैं, और एक कंडीशन में चले हैं 2-2 हजार के शैम्पू बाथरूम इनसे उनसे स्नान करे, भले ही उसने कुत्ते की ऊनी मिर्गी, लेकिन नर तन से भी ज्यादा उसकी सेवा हो रही है। क्यों? उसके पुण्य थे, उसके जो पुण्य है। हाँ, वो एक गलती कर दी, परमात्मा का इतना तगड़ा विधान है, उस गलती के उससे कुत्ते का उसने शरीर मिल गया, लेकिन उसको शरीर मिलते हुए भी उसकी जो सेवा खातिर उसके जो पुण्य है वो ले आए। यही है क्या भाई, कितनी गजब की इसमें चलते जाओ, तरतीबाद चलते जाओ। भगवान आए, दशरथ जी महाराज, तुलसी बाबा ने कह दिया कि मैं इनके पुण्यों का 1 चौपाई में ना गागर में सागर भर दिया, अब आपका काम है। बाबा तुलसीदास ने समाज रूप में कह दिया, अब आपका काम है, अगर आप उस काम को यज्ञ बनाना चाहते हो तो ये शरीर उसका बहुत अच्छा साधन है। काम इतना बुरा नहीं है जितना बना दिया। कामदेव इसीलिए तो आया, ब्रह्मा जी के जाकर के गुहार लगाई, शंकर भगवान के पास जगह गुहार लगाई, विष्णु भगवान के पास गुहार लगाई, शापित था ना। इसका भी शाप दूर कर दिया किसने? श्री राम ने। किसके? विवाह के माध्यम से, विवाह में लीला करके 4-13 भी में शाप दूर करने लगा। वेदों में आया है, बृहद उपनिषद पढ़ लेना, काम जो है श्रेष्ठ यज्ञ है, नाना प्रकार के यज्ञ हैं, काम एक यज्ञ है और शरीर उसका सुंदर साधन है।
जो कल्याणकारी, जो विश्व कल्याण के लिए जो यज्ञ किया जाए, अपने कल्याण के लिए जो यज्ञ करा जाए, सर्वहिताय सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय के लिए जो वही काम यज्ञ बन जाया करता। हर जो आपका जो शरीर है ये सुंदर साधन है। घोड़ा बन के आ गया, वो कामदेव ही घोड़ा बन के आ गया। और ये साधारण घोड़ा नहीं। अब आप कहोगे घोड़ा बन के तो आ गया, वो तो भस्म कर दिया था। नहीं, देवताओं में इतना छाव था। क्यों छाव था? उसमें उसका भी अपना स्वार्थ था कि ये परमात्मा के लिए हम अच्छी अच्छी चीजें सुलभ करावें और ये जल्दी से विवाह की प्रक्रिया पूरा कर ले, जो बताया है उस प्रकार करें और हमारे जो रावण के अत्याचारों से हमको मुक्ति मिले। अब वो घोड़ा समाजों में बैठ गया, सब आप अपना समाज आगे आगे करके चल पड़े। विवाह का आनंद लो। समाज, संत समाज अलग चल पड़ा, ब्राह्मण समाज अलग पड़ रहा। ये 5 प्रकार की आज जो दोहे में है, 5 प्रकार की ध्वनियां हुई। शंख ध्वनि है, वेद ध्वनि है, मंगल ध्वनि है। इन 5 प्रकार के जो शब्द हैं, ये हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनको तृप्त करने वाले। कामदेव बड़ा आज प्रसन्न है। ऊपर राम बैठा हुआ और शंकर भगवान की तरफ देख रहा है। क्या है? काम तब तक सार्थक है जब तक आप उसका धर्म के अनुसार उपभोग करोगे। अगर धर्म का विश्रमण कर दोगे, कामदेव का काम का पतन होना, कामदेव का भस्म होना निश्चित है। अब आए देवता समाज अलग, ब्राह्मण समाज अलग, संत समाज अलग, जो है गंधर्व समाज अलग, वो गायन करते जा रहे हैं। अब भगवान राम जो घोड़े पर आरूढ़ हैं, इधर शंकर भगवान बैल पर आरूढ़ हैं, दोनों चल रहे हैं। भगवान राम शंकर भगवान को बार बार निहार रहे हैं। काम यज्ञ है, यज्ञ जब तक सार्थक है जब तक वो यज्ञ धर्म के प्रति। भगवान शंकर विश्वास और धर्म के आरूढ़ है, धर्म के आरूढ़। अब जो है ना देवता पीछे रह गए। क्यों? देवता भी एक भोग योनि है, देवता भी एक भोग योनि है। इसको इस माध्यम से समझो, बिल्कुल सरल भाषा से। जैसे आपको कोई ले जावे, अपने घर पर इनवाइट कर दे कि आ जाओ भाई, मेरे घर पर कीर्तन है, मेरे घर पर जो है ना ये हनुमान चालीसा है, या मेरे घर पर सुंदरकांड का पाठ है। जो विषयी जीव है ना, भोगी जीव, वो सुंदरकांड के पाठ पर उस पर जो महत्वता नहीं देंगे। वहां देखेंगे यार इसने पीओपी कैसे करा रहा है, कि इसके पंखे कैसे हैं, ये कैसे हैं। उस सुंदरकांड को भूल जाएंगे, उस पुण्य को विस्मरण कर देंगे और फिर वही भौतिक जीव की जगत में रचना कर देंगे। क्यों? ये हमारा कसूर भी नहीं है, देवताओं का भी कसूर नहीं है। यहाँ पृथ्वी पाताल ये सब के सब यहाँ ब्रह्म लोक तक माया का लोक है, और माया तो भ्रमित करने वाली है ही है। वहाँ देवता भी भ्रमित हो गए। हमारी स्वर्गपुरी तो इस मिथिलापुरी के आगे कुछ भी नहीं है। कितने कितने मणि माणिक के ये ब्रह्मा जी ने तो कह ही दिया कि मैंने तो ऐसी सृष्टि बनाई नहीं, फिर ये आई कहाँ से? दूसरा ब्रह्मा जी आ गया के यहाँ। तब शंकर भगवान ने कहा कि आओ, कहाँ रह गए? आओ भाई आओ। जब विषयी जी भोगों में फंस जा हो, किसी यज्ञ में सम्मिलित हो, तो धर्म उनको पुकारता है, आओ आओ इधर। और घोड़ा नाना प्रकार के नाच गायन करते चले। क्यों नहीं करते चले? जब एक आज के समय में भी मैंने एक कल्याण में पढ़ा, और ये बड़े गजब की कथाएं। ये जो जा रहे हैं ना यहाँ के भाई, जो जा रहे हैं अयोध्या, वहां पर कनक भवन के हो जाए तो दर्शन जरूर करना। कनक भवन, वहां कनक भवन में हमारे भगवान राम का विग्रह स्थापित था। अब का पता नहीं मैंने है कि नहीं है, जो कल्याण में पढ़ा था मैंने उस समय की बता रहा हूँ। अब तक काफी मॉडिफिकेशन कर दिया। उस समय जो कल्याण में जो आया मैं वो बताऊं। तो वहां विग्रह वो आम जनता के दर्शन कराने के लिए घोड़ों की बुग्गी बना करके अवध का चारों तरफ फेरी करा करे। उसमें सुंदर सुंदर घोड़ों का चयन किया गया है, सुंदर सुंदर घोड़े। उसमें एक नंबर पर गया एक धौलागढ़ की घोड़ी, जिसका नाम था श्यामा। वो श्यामा जैसे ही चले, भगवान है उस पर आरूढ़ हो, कभी ये नहीं मानती कि भगवान मेरे पर आरूढ़ है। वो कहती थी, अपने भाग्य की सराहना करती थी कि पशु योनि मिली, तब भी देखो पशु योनि में भी भगवान ने मेरे पर कितना कृपा की। अपने पैरों का जो चरण धूली मेरे शरीर पर लगा दिया, मैं कितने भाग्यशाली। समय बीतता गया बंधुओं, समय
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम जय जय राम। घोड़ी वृद्धा की अवस्था की तरफ आई। वहां के मैनेजर ने कहा कि इस घोड़ी को वापस धौलागढ़ में, और इसके बदले में घोड़ा या घोड़ी बहुत सुंदर जिस पर परमपिता परमेश्वर बैठे हों, वो घोड़ी को भी सुंदर बना दे, ऐसा घोड़े का चयन करो। इसका डिब्बा बुक करा दिया जाए। स्टेशन मास्टर से बात करके मालगाड़ी का डिब्बा बुक करा दिया, इसको धौलागढ़ वहां उसको छोड़ाएगी, यहाँ से दूसरा घोड़ा जो या घोड़ी का दूसरा वो कर दो। किसी कारणवश 3 रोज पहले उस श्यामा को इस बात का पता चल गया कि तेरे को भगवान से दूर किया जा रहा है। उस घोड़ी ने चारा दाना पानी सब कुछ छोड़ दिया और केवल भगवान कनक बिहारी के सामने बैठ करके, जिस प्रकार नंदी ब्रह्मचारी सामने बैठ करके अपने शिव शंकर भगवान आपके ईष्ट के दर्शन करता रहे। कई मंदिरों में देखा होगा आपने, हमेशा एक टकटकी नंदी ब्रह्मचारी शंकर भगवान की ओर हमेशा देखता रहे, आंखों में अश्रु है। उसका एक सेवादार था, वो श्यामा की व्यथा को समझ गया। जो सेवादार का जो गुरु था वो श्यामा की, वो लीद वीद घोड़ों की सेवा किया करता था, लेकिन सेवा करते करते वो मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाए निज सहज स्वरूपा, वो परम पिता परमेश्वर का अनन्य भगत होगा। इसलिए सेवा भी एक भक्ति है। वो श्यामा की जो है मनोस्थिति को समझ गया कि श्यामा जो है भगवान के जाने के गम में निरंतर आंसुपात कर अश्रुपात खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। देखा नहीं गया उसे। वो समय आया, श्यामा को लेकर के प्लेटफॉर्म पर लाया गया, वो डिब्बे में स्थापित। कैसे कैसे किया, श्यामा बिल्कुल अचेत अवस्था में हो चुकी थी। आए सेवादार सब के सब की आंखें गीली हुई, सबकी नम आंखें थी उस घोड़ी में, क्योंकि परमात्मा का वास रोम रोम में परमात्मा की आवाज आने लगी थी। आन के मैनेजर से बताया कि मैनेजर साहब अनर्थ हो गया। घोड़ी अंत समय तक यही रहना चाहती थी, अवध के अंदर ही अपने प्राण त्यागना चाहती थी। आपने उसके साथ जबरदस्ती की। ये तो वैसा ही कर दिया आपने जैसा एक जमींदार एक किसान एक बैल को जवानी में उसके से खूब धन कमावे है और वृद्धावस्था में उसको कसाई के हाथों में सौंप दे है। उस बैल पर क्या बीतती होगी, क्या बीतती होगी। यही इसी प्रकार सदा मरीज ने भगवान की सेवा की, भगवान के विग्रह के दर्शन किए और अंत समय में इसको भगवान के विग्रह से दूर कर दिया गया। मैनेजर कहने लगा कि भाई गलती तो होगी। बोला जी हमने नहीं पता वो घोड़ी जो है धौलागढ़ तक जीवित रहेगी या नहीं रहेगी। मैंने तो ऐसा लगा है श्यामा जो है इस अवध के अंदर ही प्राणों का अपना त्याग कर देगी, प्राणों का त्याग कर देगी। मैनेजर भी द्रवीभूत हो गया। कहने लगा कि जाओ कोई उपाय को। बोला जी अब तो गाड़ी छूट चुकी होगी, मालगाड़ी चली चुकी। वहां दोनों में ये नियम था, एक गाड़ी बुक कर दी, पीछे से गाड़ी आए उसको शंटिंग करके फिर आगे की तरफ चल दिया जाए। बोला देख लो भाई जा करके। वो सेवादार आए, कहने लगे कि जिस शाम को जो घोड़ी जानी थी उसका कहां तक पता चला कुछ। मैं स्टेशन मास्टर ने बुलाया, कर्मचारियों को अधिकारियों को बुलाया। बोला जी वो तो रात को हम संटिक करना भूल ही गए। बोला अरे क्या किया तुमने, वो पशु है, प्यासा होगा, भूखा होगा, जाओ आज रात को फिर इसका टर्न पड़ेगा, लेकिन तब तक उसके पानी का दाने का चारे का इंतजाम कर दो। जैसे सेवादारों ने वहां जाकर के डिब्बे को खोल दिया। श्यामा घोड़ी बिल्कुल अचेत पड़ी थी, मान लो निष्प्राण हो चुकी थी। कह लगा कि वही काम हुआ ना जो हम चाह रहे थे। इतनी देर में मैनेजर भी आ गया। बोला भाई यही इच्छा थी प्रभु की, चलो कम से कम विग्रह के दर्शन नहीं कर पाए तो कम से कम मिट्टी तो इसने अवध की मिल जाएगी। इसका खड्डा खोद करके, इसका गड्ढा बना करके इसको कम से कम अवध की भूमि में इसका संस्कार कर दो। चल पड़े, उसको रस्सी बांध कर खेलने लगे। एक साधु भाई जो उसकी मनोवस्था को जानता था कहने लगा कि ठहरो, मैंने इसके घोड़ी के कुछ कान में बात कहनी। जाकर कहने लगे कि श्यामा
अब कहीं को उदास पड़ी है, अब किस लिए निष्प्राण है। तू जा, तेरा भाग्य उदय हो गया है, तू फिर कनक बिहारी के दर्शन करेगी श्यामा। तू फिर जो है वो प्रभु को, वो प्रभु के विग्रह को प्रभु राम तेरे पर फिर आरूढ़ होंगे। ये कहना था। वो घोड़ी जो है ना फिर चल पड़ी, मानो कि उसमें सुमर्थी आई। इस घटना को सबने देख दिया। वहां कहने लगा कि भाई अब इसको खुली छोड़ दो। वो भगवान के सामने बताते हैं कि 3 साल तक वो जिंदा रही। जो भी महात्मा आवे उस घोड़ी के दर्शन करके जाओ, हमेशा भगवान के दर्शन करती रहे, दर्शन करते रहे। अंत समय में आया, घोड़ी ने प्राण त्याग दिए। बताते हैं उस घोड़ी का इतना भव्य स्वागत किया, उस घोड़ी का इतना भव्य स्वागत किया, उसकी सवारी निकाली गई। वो आके अयोध्या के जितने भी साधु संत थे, जितना समाज था, उसकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए और अपने आप को सौभाग्यशाली मान गए। उसकी समाधि बनाई गई। आज भी ये बताते, हम पता नहीं, मेरे को मैंने तो 5-7 साल पहले ये लेख पढ़ा था। आज भी को कहा था उस घोड़ी के उस समाधि पर जा करके भगवान उस कनक बिहारी के दर्शन करके और उस घोड़ी के समाधि पर जा करके फूल से विपरीत कर कहा है। ये है वही कामदेव घोड़ा। कह लगा कि शंकर भगवान ने मेरे को जो ना वशन कर दिया था, लेकिन उच्च श्रेय जो घोड़ा जो मंथन, सागर मंथन किया, जिसमें से 14 रत्न निकले थे, जो देवताओं के पास था, जो इंद्र के आंगन में सुशोभित था, इंद्र ने वो कामदेव घोड़ा, उच्च श्रेय घोड़ा भगवान की दूल्हे के समय पर अर्पित कर दिया। ये चला, कथा चलती रही, बाबा कह रहे हैं। और एक बात और, ये आप 323, 324 का कब करोगे? ये पीएनजी में करा, मैं बड़ा हैरान था। वो जो जिन्होंने 20-20 साल कथा सुनते हो लिए, एक बार बताओ, 20 साल आपने कथा सुनते हो लियोगे, 25 साल हो लेंगे, ये भगवान के पानी ग्रहण का कितनी बार मौका मिला होगा? शायद 3 बार या 4 बार। क्यों ना उत्सव के साथ, अरे जिस दिन ये होना पूछ लियो इन संचालक महोदय से और यहाँ के जो बड़े वडील हैं उनसे पूछ लियो कि भाई कब मनाया जाएगा। और मैं तो ये कहूंगा, एक जो है ना कर्मकांडी पंडित से जो है ना इसका पानी ग्रहण करवाइयो। ये साधारण विवाह मत समझियो। उस दिन अपने घर से खूब टोपियां लाइयो, जिसकी जैसी सामर्थ्य है खूब प्रसाद वितरण करो। और देना तो तुम जो है ना, एक ऐसे पंडित मिल जाएंगे, आपने वशिष्ठ जी भी मिल जाएंगे, यहाँ वामदेव जी भी मिल जाएंगे। उनको आमंत्रित करो, उनसे अर्चना करो, उनसे वो करो कि प्रभु आओ जान की। और उसका जो 323 से 24 का जो है ना, ये जो 4 छंद है, ये 4 छंद में जो आपने सुना होगा, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, यही धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये ले जाएंगे। खूब उस दिन मैंने तो एक बार देखा था यहाँ का विवाह, जब तक मैं कथा सुना ही करता था, जो मदान जी हुआ करते थे, ये जो तीसरा डिब्बा था शायद या दूसरा था, वहां पर इन्हीं दिनों में भगवान का विवाह का ये संपन्न हुआ था। इतनी सुंदर व्यवस्था, इससे भी ज्यादा भीड़। रूप जी का ठंडा शरबत भी पिलाया गया था। कहेगा कि बरातियों की सेवा में कोई खातिरदारी में कोई कमी ना। एक एक जो है ना, एक एक अयोध्या वासी बन गया, एक एक यात्री जो है जनकपुर का धाम का वासी बन गया, इतने धूमधाम से। और वहाँ पीएनजी में वैसे खड़े हो जाएंगे, ये मनाएंगे। अरे बका वाह भैया, कमाल कर दिया रे। ऐसे विशिष्ट हुए जिंदगी में कभी कभी अहमद, वो कभी कभी जो 323 से 324 का, और कम से कम उस दिन पूरा उत्सव मनाओ, खूब मनाओ उत्सव, वेद उच्चारणों के साथ, जैसे इसमें बताया उसी विधि से। किसी कर्मकांडी पंडित को इनवाइट करना, उसको ऐसे ही मत बुलाना रे। ये यज्ञ जब संपन्न होगा जो उसको थोड़ा बहुत दक्षिणा भी दे दियो। अब इसमें कुछ ऑब्जेक्शन करेंगे आपको, ऑब्जेक्शन का नहीं। वहाँ 10 रुपए दे करके उसको कहना ये मेरे कर्मकांडी पंडित के हैं, ये मेरी, मैं भी वहां में सम्मिलित हूँ। मैंने भी खीर बनाने अपनी बहन जानकी के भी वहां खीर पतासे करने का उद्देश्य मिला है। मैं जब मेरा यज्ञ पूरा होगा, जब मैं कर्मकांडी पंडित को ये दक्षिणा दे दूंगा। है तुम्हारे यहाँ, उनसे प्रार्थना करो, बड़ी धूमधाम से मनाओ बंधुओं को, बड़ी धूमधाम से सब आपस में ताल में लगे। डिब्बे की तरफ से मिठाइयाँ
फूल, एक फूल की जिम्मेदारी ले लो, कोई फूल बखेरो खूब, और ये जो ना खील और पता से करेंगे वह बर्बाद करने के लिए खूब मारो, जब वो जो है ना पानी ग्रहण का अवसर हो। देखिए कितने सौभाग्यशाली है ये जनक जी महाराज, मैं आपको बताऊंगा कि दशरथ जी महाराज को भी इतना सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ जितना जनक जी महाराज को सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये साधारण विवाह है। 323 से 24 का एक डेट फिक्स कर लो, उस दिन भगवान से प्रार्थना करो परमात्मा ये अचन के राइट टाइम आ जाए, और सबको निमंत्रण करो कि आओ भाई, हमारे डिब्बे में आज माता सीता और जानकी का पानी ग्रहण है। वेदों का उच्चारण करो, और जिस भाई को शंख आता हो शंख भी ले आओ, शंख ध्वनि करो, नाद करो, मंजीरे बजाओ, ढोल घड़ियाल बजाओ, 5 प्रकार की ध्वनि, और किसी ने कुछ ना आता हो ना तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, ये वे ध्वनिया करो। बड़ी धूमधाम से परमपिता परमेश्वर का विवाह कराओ, उसकी कथाएं सुनो, उसका नाम लो। वो आपके सामने किसी न किसी रूप में कभी न कभी इस जीवन में नहीं, कभी न कभी आपके सामने जरूर आ पाएगा, जरूर आ पाएगा। ये अवधवा, ये जनकपुरी वासी ऐसे क्या क्या पुण्य कर दिए थे जो परमात्मा इनके सामने आए। क्यों? इन्होंने भगवान की दिव्य कथाएं सुनी। जब से धनुष यज्ञ का आयोजन होया, रोजाना ऐसा भगवान की कथाएं सुना है। वैसे तो ये बड़े ज्ञानी है। क्यों? जनकपुर की नगरी है, ज्ञानी है। यहाँ मंडन मिश्र भी आए ना उसके लिए, शास्त्रार्थ के लिए। तो उसने कुछ देसी भाषा में बताऊं, राह चढ़ गया। कुएं के पनिहारी से ये अंदाजा ला लिया जब शीतल जल पिया कि जनकपुरी है। जहाँ के तोता मैना भी शास्त्रार्थ करते हो, जहाँ की पनिहारी भी शास्त्रार्थ करती हो, भगवान की कथाएं सुनती हो और सुनाती हो, वहां परमात्मा आएगा क्यों नहीं। मंडन मिश्रा ने देख लिया कि हाँ यही तो है वो जगह की जहां मैं शास्त्रार्थ करूंगा। यहाँ के तो तोता मैना, यहाँ तो पशु पक्षी भी शास्त्रार्थ करते हैं। अरे यहाँ की तो देवियां भी, जो पनिहारियां भी हैं, वो भी जो एक पंथ तो काज करती हैं। चलो सखी उस देश को जहाँ कृष्ण का राज, नीर भरे दर्शन कर सकी, एक पंथ दो काज। ये तब से सामर्थ्य हुआ है। ये कथाएं सुने हैं, ये कथा का क्या प्रभाव है। ये कथाएं सुनी, वो जो आ रहा है ना जनक जी के वहां, वो ऐसा है, उसके चरणों की रज से वो पत्थर की अरे लहला वो भी नारी बन गई। अरे उसने सभा और मारिच को भी काम तमाम कर दिया। अरे उसने दंडक बिन को वहां आए थे, वहां जो है विश्वामित्र का यज्ञ पूरा कर दिया। आज वही विश्वामित्र यज्ञ को ले। अरे इसकी आकृति उसकी इतनी सुंदर है कि वो सुंदरता को देखते ही रह जाओगे आप। तो परमात्मा ने सोची जब ये मेरे गुणों का इतना गुणगान करे हैं, भागवत पुराण पढ़ना, परीक्षित जी महाराज के सामने इतने चरित्र बखान कर दिए कि उसने ये पता ना चला मैं हूं कौन। देखा विषय भूल गया। भगवान की जितनी ज्यादा से ज्यादा सरल भाषा में जैसा भी आपने हो, भगवान की कीर्तियों का गायन करो, श्रवण करो, मनन करो। एक बिहार के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है हजारी। उस हजारी में एक छोटा गांव है, हरा भरा, बड़ा एक ब्राह्मण का हरा भरा परिवार, माता है, पिता है, बड़ा भाई है, आप है, बड़ा सुंदर। रोजाना भगवान का भोग लगावा, कथाएं सुने, वो करें। लेकिन परमात्मा की ऐसी विडंबना हुई, उसके छोटे भाई बेटे का नाम था राम टहल पांडे। कुछ समय हुआ, पांडे जी 2 साल के हुए, पिता का देहांत हो गया। थोड़े और बड़े हुए, चेचक आ गया। चेचक पहले समालपोक की कथा, ये जो ना बीमारियां बहुत आया करती। उस चेचक में राम टहल पांडे की आंखें खराब होगी। कोई बात ना, माता ने सेवा पानी की। कुछ दिन के बाद वो माता का भी निधन हो गया। माता भी चल बसी। कोई बात ना, भाई के सारा गुजारा कर लूंगा, भाभी थी आगे घर में। लेकिन जब राम टहल पांडे 6-7 साल के हुए, भाई भी चला गया। अब दोनों अंधा देवर और वो भाभी दोनों किस प्रकार गुजारा करते होंगे। लेकिन पिछले कर्मों के कारण या माँ बाप के संस्कारों के कारण राम टहल पांडे को कथा सुनने का व्यसन लग गया।
जहां भी भगवान कृष्ण की लीलाएं हो, भगवान राम की लीलाएं हो, किसी भी अवतार की लीलाएं हो, वहीं बैठ के उसको ये सुध ही नहीं रहते कि मेरे को कुछ खाना भी है पीना भी है। करे कि मेरे को खुद ही भगवान की लीलाओं में इतना आनंद आवा है, मेरी भूख प्यास स्वतः ही मिट जाए। बताते हैं वहां कल्याण में मैंने पढ़ा कि 10-10 घंटे तक वो कथाएं सुनने लग गया, वैसन हो गया। आस पड़ोस में जिधर भी हो कथाएं सुनने के लिए चल पड़ता, एक थोड़ी रखा करता साथ में। साथ वाले गांव में कथा का आयोजन किया गया, जैसे सोनीपत कर दे, संभाल कर दे, पानीपत कर दे। रामटहल पांडे को भी बता दी कि बाबा आज कथा है, राम कथा, फलाने व्यास की कथा है। बोला व्यास कोई भी हो, पर है भी यही, व्यास से कोई भी हो, किसी में भेदभाव मत करना बंद हो। उसकी कथा कथा है, व्यास तो एक माध्यम है, कथा तो भगवान की है ना। इसका मतलब तुम व्यास के माध्यम से वो भगवान की कथाओं में जो ना विरोधाभास कर रहे हो, जो तुमने फल मिलना चाहिए था वो फल नहीं मिलेगा। अगर ऐसी आपकी भेद बुद्धि आ गई तो बोला ठीक है मैं जाऊंगा। 2-3 दिन गया, वहां जाकर के कथा सुना। एक दिन उसकी भावज क्या किया करती थी, भावज भी उसकी भाभी श्री भी बड़ी भाग्यवान थी। सुबह जब नहा धो ले, मंदिर के में दर्शन कर, शिवजी महाराज पर जल अर्पित कर दे, रुद्राभिषेक कर दे, तब उसका टिफिन तैयार कर दे। पांडे जी ये लो, जाओ कथा सुनो। उस दिन जो है रात को बड़ी जोर से बारिश आई, मौसम बहुत खराब था। पांडे जी का तो वही काम, सुबह वक्त से उठना, नहाना धोना, भगवान का भजन करना। और कल लगा कि भाभी मेरा जो है दोपहर का लंच तैयार कर दिया, 10 किलोमीटर जाना भी था। कल कि आप आज कथा सुनने जाओगे? बोला हाँ मैं जाऊंगा। कहाँ? आपको भगवान की दया से, परमात्मा की कृपा से, देखो वहां भी कृपा बताई, मैं गदगद हो गया। आपको दिखाई भी नहीं देता, फिर भी बोला भाभी परमात्मा है ना नेमी और प्रेमी, चंद्र और वंदन, 2-4 चीजों से बहुत प्रसन्न हो। या तो नेमी हो या प्रेमी हो, या रोजाना चंदन करता हो। चंदन का ये गोपी चंद्र, वो साधारण नहीं हो, गोपी चंद्र। गोपी चंद्र कौन सा? वो जो गुजरात में था, गोपिकाओं ने जो शरीर त्याग दिया था, उसकी जो मिट्टी से जो चंद्र बना, उसका नाम गोपी चंद्र। गोपी चंद्र का जो हो वो करता हो, या रोजाना परमात्मा को वंदन करता हो। कल लगा कि मैं जाऊंगा, मेरा नियम है, मैंने एक नियम ले लिया, मैं इतनी कथाएं सुनूंगा भगवान की, 108 कथा सुनूंगा, 1008 कथा सुनूंगा। ये बोला नहीं देवर ऐसा मत करना। बोला भाभी कोई बात नहीं, एक दिन वैसे भी एकादशी का व्रत कर लिया, अगर मैं व्रत कर लूंगा, जाऊंगा मैं जाऊंगा। चला गया। उसके गांव से कुछ पक्की सड़क थी, उसके जाकर आगे जाकर कुछ एक पहले एक रास्ता कटा था, फिर दूसरा था। उस दिन उसको ऐसा हुआ, वो उस पक्की सड़क क्रॉस करने के बाद उसने मुड़ना था, वो पहले ही मुड़ लिया। और वहां जाकर के कुछ दूरी पर एक कुआं था, जैसे जैसे करता चला उस कुएं के अंदर वो घुस गया, कुएं के अंदर ही गिर गया। और कहने लगा, आवाज लगाने लगा कि भाई कोई हो तो मेरे को इस कुएं से निकाल दो, कोई हो तो मेरे इस कुएं को निकाल दो। कोई नहीं। आवाज आई, कहाँ हो बाबा? आवाज बच्चे की। बोला बेटा ये गहरा कुआं है, आपके बस की बात नहीं है, आप जो है नहीं निकाल सकते। गांव वालों में जाकर के कहो, वो गांव वाले रस्से का बंदोबस्त करें, एक पटड़ी हुआ करती उसका बंदोबस्त करें, वो डाल दें, तब मेरा शरीर थोड़ा भारा है, तू बच्चा है। बोला नहीं बाबा ये खड़ा है, कुआं नहीं है ये। और सच पूछे थे कहानी क्या है? ये संसार एक कुआं है, और जब इसमें जीव फंस करके वो परमात्मा को आर्त भाव से पुकारता है, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, किसी में सामर्थ्यता नहीं जो इस कुएं से निकाल दे। वही वो कृष्ण छोटा अटखेलिया करते हुए कभी किसी माध्यम से, कभी किसी माध्यम से आपका हाथ पकड़ के इस भाव सागर से, इस कुएं से आपको बाहर निकाल देगा, बाहर निकाल देगा। बोला बाबा ये कुआं नहीं है, खड़ा है, लाओ मेरे को हाथ दो। जैसे हाथ दिया, कहने लगा कि हाँ ठीक कहता, ये हमारे गांव वाले बात है कि कुआं है ये जो है ना बेल जल का कुआं, कुआं तो नहीं है, तो खड़ा सा है। जब एक छोटे से बच्चे ने निकाल दिया, बड़ी सुफर्ती सी आई। बोला बाबा आप वहाँ कथा सुनने जाओगे? बोला हाँ बेटा मैं कथा।
देखिए परम पिता परमेश्वर, जगत पिता परमेश्वर एक प्रेम के कारण, एक भक्ति के कारण आज एक बूढ़े दीनहीन श्रीहीन के बेटा बनना स्वीकार कर लिया। और क्या कथा का महत्व और क्या होगा। पहुंचे के कहते हैं ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं। अरे भगवान की कथाएं ज्ञानी नहीं है, भगवान की कथाओं का कहना ही वात्सल्य है, ये उसके प्रति समर्पित है। ज्ञान तो बताऊं क्या हासिल डेफिनेशन बताऊं। जब आपने पता है रिश्वत लेना पाप है, आपने पता है पाप है, लेकिन फिर भी आप रिश्वत ले हो तो जो है ज्ञान का बोझ मरना है वो। अगर उसी को जब ये ढाल बना लोगे कि मेरे को ये पढ़ा था कि पाप की कमाई हराम है, तो ज्ञान आपका जो है ना मोक्षकारी बन जाएगा। ज्ञान तो जो वो पद्धति है, ज्ञान तो वो उत्कृष्ट शिक्षा है जो भगवान के धाम तक ले जाने में आपको सहायक है। ज्ञान को इतना तुम बताओ। ज्ञान अहंकार, ज्ञान कभी अहंकार लेता ही नहीं। अपने स्वार्थ के लिए हम जो हमने पढ़ा है, जो ज्ञान का अवॉइड करके उसको करे को कर दे, वो अभिमान है। ज्ञान अभिमान नहीं है, भगवान की कथाएं अभिमान नहीं है, भगवान का सुनना और सुनाना, चरित्रों का सुनना सुनाना यह अभिमान नहीं है, ये ज्ञान नहीं है, ये तो उसके प्रेम की कथाएं हैं। ये प्रेम की कथाएं कह लगा बाबा मैं तो जा नहीं सकता, ये 2 फूल ले जाओ। और व्यास जी महाराज को फूल बहुत ही प्रिय फूल। बोला बेटा आज तक ने दे दिए और मैं तो एक गरीब सा हूँ। व्यास जी महाराज तो फिर नहीं सोचेगा ये संत सूरदास आया राम टहल पांडे रोजाना फूल चढ़ावे। बोला नहीं बाबा ये लो, और आप ना मेरे को वो सीन याद कर लेना, जब भी आप जो ना फूल निकालना चाहोगे फूल मिल जाएंगे। आपने चल पड़ा वहां जाकर के फूल चढ़ा दिए। देखे भगवान की कितनी बड़ी लीला है परमात्मा की। जब तक राम टहल पांडे नहीं आया, पड़ा पड़ा सोच रहा था व्यास जी ने ये कथा सुना दिया होगा, सुदामा का चरित्र भी सुना दिया होगा, ये भी सुना दिया। वो व्यास जी को ऐसा है उसका गला खराब होगा, बोली ना निकले, गद्दी पर बैठा। बोला जी क्या है, नाना प्रकार की दुआएं करते भाई, और कोई लिया हो? बोला नहीं। जैसे राम टहल पांडे ने वो फूल चढ़ाया और वो फूल को जैसे सूंघा, वो जो है इतना दिव्य फूल था। और हो भी क्यों ना, जहां भगवान जिसको दे दे वो फूल दिव्य। आवाज आ गई, कथा सुनने लगे। इतने में ही राम टहल पांडे की भाभी जी आई। राम टहल पांडे जी वो कथा व्यास जी के पास थी। उसके मित्रों से कहा कि आज मेरा देवर जो है घर से कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी करके ना ये नाश्ता उसको दे देना। आया, बोला पांडे जी पहले आप लोग कथा शुरू हो, व्यास जी थोड़ा आराम भी करेंगे, कथा व्यास जी का स्वास्थ्य ठीक हो चुका है, अब आप जो अपना की भाभी आई है थोड़ा लंच कर लेना। बोला मेरी भाभी को इतनी क्या क्या चिंता, मेरी भाभी इतनी बहुत चिंता कर रहा है। वही राम टहल पांडे के मुख से एक बात निकल गई। ने बोला हे परमपिता परमेश्वर, अगर मेरे को तू कथा का थोड़ा बहुत भी पुण्य देता हो तो यहाँ की आधी कथा का पुण्य मेरी भाभी को दे दो, मेरी भाभी को दे दो। राम टहल पांडे ने खाना शुरू कर दिया। इतना दिव्य भोजन वो बच गया थोड़ा, बोला बड़ा स्वादिष्ट भोजन, इसको सामने खा लूंगा। वो कहीं और रख दिया। राम टहल पांडे कथा सुनने लगे। व्यास जी ने उस दिन कथा इतने गजब की कथा की, कभी कभी वो है, कभी कभी व्यास जी ऐसा आपके आम अनुभव किया होगा, आपको इतना आनंद होगा कथा में कि सोचते हो कि नई दिल्ली व्यापार चली जाम कथा सुनते रहे। कथा करता रहा, गुनगुनाता वही, कभी सुदामा का चरित्र, कभी सती का चरित्र, कभी काकभूषणी का चरित्र, जितने भी चरित्र व्यास जी ने सुनाए थे वो सारे को याद करता हुआ स्मरण करता हुआ घर पा गया। भाभी कल लगी कि पांडे जी हाथ मुंह धो, आज सारे दिन के भूखे हो। बोला भाभी क्या बात करो हो आप क्या बात करते हो, आप मेरे को लिए भोजन क्या भोजन दे के आए आप? बोला पांडे जी मैं भोजन नहीं दे के आई। बोला आप भोजन दे के आए, मेरे मित्रों ने मेरे को बताया आप भोजन दे के आए। बोला नहीं। बोला देखिए भोजन क्या है। जैसे ही राम टहल पांडे की भाभी ने वो टिफिन खोल दिया, वो टिफिन की इतनी सुगंध कहने लगे कि देवर एक रोटी तो मैं भी खाऊंगी। एक जैसी रोटी खाई, बताते हैं वहां भाभी और देवर को परमपिता परमेश्वर के दर्शन हुए, नैनों से नीर बहने लगा। इधर सोपन में
वहाँ वो जो फूल सूंघा था, ये फूल क्या है पता है क्या? ये आज फूल जो है ना 323 से 324 में जनक जी महाराज, सुनैना जी महाराज चरणों के माध्यम से, भगवान के चरणों में कमल है, उस कमल के माध्यम से, ये कमल का क्या काम है? दुर्गंध को साफ करके सुगंध में परिवर्तित करना, ये कमल का काम है। कहने लगा कि भाई मैंने जान लिया कोई साधारण नहीं, जो बच्चा बन के आया था, जो हमारी कथा में जो कृष्ण है, वो कृष्ण ही रामटहल पांडे को निकाल कर आया था। कहने लगा कि जब रामटहल पांडे अगर कथा में होगा तो मैं कथा करूंगा, अगर मैं रामटहल पांडे नहीं आएगा तो मैं कथा करूंगा ही नहीं। रामटहल पांडे आता, रोजाना भगवान का दिया एक फूल चढ़ाता, व्यास जी उस फूल को सुगंध लेता और व्यास जी में एक नई सुफर्ती आ जाती और व्यास जी दिल खोल करके कथा सुनाता। बोला ये कथा मेरी और रामटहल पांडे की कथा है, आप तो सब उसके पुण्य के भागीदारी हो, सब उस पुण्य के भागीदारी हो। बताते हैं एक समय आया, रामटहल पांडे ने प्राणों का त्याग कर दिया, व्यास जी ने भी पोथी जी को विश्राम देकर कहने लगा कि जब रामटहल जैसे पांडे जैसा कोई श्रोता ही नहीं रहा तो आज के बाद मैं कथा को विश्राम दूं। कथा को, ये सच बताऊं, ये कथा के उद्गार भी वहां प्रकट करने चाहिए जहां के जिज्ञासु हो, और जहां जिज्ञासु ना हो तो भाई अपने 2-4 चौपाई न्यून सुनाओ, 2-4 न्यून सुनाओ और अपने चलते बढ़ो। इन कथा में हम कह देते हैं यार कि 4 वेद है, 6 शास्त्र है, उपनिषद है, ये है, कम से कम उसका बता दो, थोड़ा बहुत तो बता दो। काम को जो आया व्यंजक उपनिषद लिएगा, जो काम यज्ञ है और शरीर इसका सुंदर साधन है, क्यों है साधन बताने का प्रयत्न तो करो। नहीं है, सबकी बुद्धि एक सी नहीं है, सबके विचार एक से नहीं है, नहीं कह सकते तो कम से कम कृपा करके सुनते लो। कथा को विश्राम दे दिया, ये है मेरा कहने का मतलब। वही आ जाओ जहां से आप शुरू हुए थे कि जनकपुर की नारियों को परमपिता परमेश्वर ने दुल्हे के रूप में क्यों किए? इसलिए दिए कि जो भगवान की कथाएं श्रद्धा और विश्वास के साथ परमपिता परमेश्वर की कथाएं को सुनेगा। अब आप कहोगे कि उस टाइम की भगवान की क्या कथाएं? भगवान की तो कथाएं अब हैं। भगवान राम के उस समय के जो करते थे, जो भगवान के कर्म थे, वही कर्म उस भगवान की लीलाएं थे। उन कर्मों का श्रवण किया जनकपुर की नारियों ने, इसलिए भगवान वहां जाकर के उनके सामने दर्शन दे दिए। अब आया वहां की जनकपुर की नारियों की शोभा बताई। मैं मुख्य बता रहा हूँ, वहां 323 का बता दियो कब पहुंचना, आप वहां बड़ी धूमधाम से मनाओगे हम इसमें। जनकपुर की नारियां वहां कह दिया, तुलसी बाबा ने कह दिया कि इतनी सुंदर है, बहुत सुंदरी है ये, इनकी चाल भी जो है ना मदहस्त्री की तरह चाल है इनकी। अब ये बताओ आप, ये ऐसा लगेगा वो तो कहेगा कि श्रृंगार रस का सारा वर्णन कर रखा है। नहीं, जो चौपाई है ना, उन चौपाइयों को अगर ध्यान से पढ़ोगे आप, उन चौपाइयों को ध्यान से पढ़ोगे ना आप, तो सतवीर जी 9 की 9 भक्ति उन चौपाइया में। प्रथम भक्ति कर सत्संगा, जनकपुर की वास नारियों ने सत्संग किया था, सत्संग का ये फल मिला, उनकी बुद्धि जागृत हो। कहां से आ लिए, पूरा नहीं होगा ये, इतना बताऊं। व्यास जी के सामने नारद जी खुद बता रहे हैं, जब व्यास जी ना चारों वेद रख कर दिए, पुराणों की रचनाएं कर दी, सब कुछ कर दिया, फिर मन की प्यास ना बुझी। माँ सरस्वती के किनारे में बैठे हुए कभी आपने दर्शन करे हों। अलकनंदा सरस्वती के मिलन का पहला प्रयाग है विष्णु, उसके बाद चाइना शुरू हो जाए। भीम की जो शिला है, जो स्वर्ग के लिए जो शिला तैयार की थी, 5 भाई और माता द्रौपदी, उस स्वर्ग के वो पट्टी भी है। और वो लास्ट गांव है मायना गांव, वहां जाओ तो चाय भी पी काना, वहां कुछ खरीद कर भी लाना और उस जगह के दर्शन करना। बड़ा रमणीक स्थान है। वेद व्यास की गुफा भी है, वो गुफा के दर्शन भी करना। उस गुफा के जो ना पत्थर भी ऐसे हैं जैसे ये ग्रंथ हो, इतने
आप मोहित हो जाओगे। वहाँ के पशु पक्षी भी, वहाँ के कौवे भी अलग किस्म के हैं। वहाँ जो प्राकृतिक सौंदर्य जो ना, वैभव तो होगा नहीं, लेकिन प्राकृतिक सौंदर्य इतना है। और माँ सरस्वती कल कल करती। और व्यास जी के जो गुफा ना सतवीर जी, व्यास जी के गुफा के आगे कभी शांत होगी मानो जमीन में एक चली गई हो। व्यास जी ने कह दिया था ना ये, वहाँ बिल्कुल शांत होगी। वहाँ बैठे हुए माँ का निहार रहे, एक तक माँ को निहार रही। नारद जी का आगमन हो गया। व्यास जी क्या बात है, आप क्यों इतने वो क्यों हो? बोला मैंने सब कुछ करके देख लिया। बोला कुछ नहीं, भगवान की 24 की लीला। एक ऐसा ग्रंथ तैयार कर, किस्त तैयार कर, जो वेदोकालीन को सबका किस्त तैयार कर, जिसमें भगवान की 24 कथाएं हों। ये जन्म से लेकर के मृत्यु तक प्रकृति क्या है, जीव क्या है, ये क्या है, माया क्या है, ये सब 8 अध्याय में पूरी कर दी। बोला फिर? और बोला 10वां स्कंद कर दिए, उसमें विशेष रूप से कृष्ण की लीला है। बोला क्या फायदा मिलेगा? बोला फायदा, मैं एक दासी पुत्र था व्यास जी, और दासी पुत्र वो भगवान की कथाओं को सुनने से, सत्संग करने से, कीर्तन सुनने से मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र नारद रूप में प्रकट हो रहा। व्यास जी हल गए, विद्वान था। बोला जी वो चरित्र तमर एक बार आप सुना दो। आपने पीछे ही आप बनाई ना, नारद जयंती मनाई होगी, इन जयंतियों पर बोल लिया करो थोड़ा बहुत। नीरज जी याद दिलाते रहे। नीरज जी बोला जी ने, भाई ब्राह्मण का कर्तव्य है समाज को शिक्षा देना, समाज को सच्चे पथ पर चलाना, जयंतियों का वो करना ये ब्राह्मण का कर्तव्य है। नीरज अगर जो कर रहे हैं ये काम, आज उसकी जयंती है, आज उसकी जयंती है, जयंती ये नहीं करे, अपना कर्तव्य है, इनका कर्म है, जो इन्हें करना चाहिए। नारद बोला जी सुनाओ, कथा सुनाओ। सुनाई। ने बोला मैं जो है कि नौकरानी का पुत्र था, दासी पुत्र था, दासी पुत्र। मेरी माँ नौकर का काम किया करती थी, लेकिन नौकरी भी दी भगवान ने, इतनी अच्छी जगह गई। वो जो सेठ था ना, वो संतों का भगत था। मेरी माँ का भी उतना आदर किया करता था, लेकिन कोई बात ना हो तो भाई नौकरी है, नौकरी में तो क्या है, किसी के हम घर जाकर नौकरी करें। एक तो कसाई नौकर हो और एक बड़ा वैष्णव नौकर हो, एक हो जो मतलब मालिक हो, तो उसमें बड़ा फर्क हो। हाँ नौकरी एक भाई और ढंग से समझो। एक तो अफसर ऐसा आ जा जो बात बात का आपको इरिटेट करता, अरे एक ऐसा अफसर आ जा, जय श्री राम कर लो, राधे राधे कर लो, राधे राधे कर। इतना फर्क है दोनों में। मेरी माता को सेवा दे दी। कौन सी सेवा दी नारद जी? बोला मेरी माता को अन्नपूर्ण माता की सेवा दी गई। जो साधु संत महात्माओं का प्रसाद तैयार करना है, उसकी जिम्मेदारी मेरी माता की लगा दी गई। मेरी माता बड़ी प्रेम भर के साधु संतों की सेवा करने लगी। और जो उनका जूठन कूठन था साधु महात्माओं का, वो जूठन कूठन मेरे को हाथ लग गया। अब आप कहोगे बड़ा वो तक कहो ये सेठ बड़ा बढ़िया था, और वो जो नौकरों का जूठा खिला नहीं, जूठा हम जूठा कहाँ है? अरे पहले जो भगवान को भोग लगाओ हो, भगवान को भोग लगाओ, भोग लगाने के बाद तो आप खाओ, जो भगवान उसको खा ले हैं, भगवान प्रसाद ग्रहण कर ले। जो बच जाए है जूठन, जो भगवान की झूठ बच गई होते फिर साधु संत उसको खा है। और जो बन ये नहीं है कि पत्तल में तो ठा उसको दे दिया, ये गलत मत निकालना आप। उसको जो भगवान संतों से जो बचा हुआ भोजन प्रसाद है उसको मैं खाया करता। वो कहते हैं उसको भगवान को कहते हैं वो जूठन। अरे आप किसी आश्रम में चले जाओ, आश्रम में पहले साधु संत महात्मा भोजन करेंगे, भोजन करने के बाद फिर हमारे जैसे आम आदमी कहेंगे आओ भाई आप भी खा लो, क्या है प्रसाद ही लो। अरे जो उन महात्माओं से बचा हुआ भोजन है वो तो हम खाओगे। ये तो नहीं है कि हम पत्थर पे ठाटा कर देते हैं। एक ने मेरे से यही सवाल कर दिया, मगर अपनी बुद्धि को विकसित कर, इतना सुकोर मत कर। अरे भगवान का रोजाना जूठन नहीं खाते आप, और सौभाग्यशाली हैं जो संतों का और भगवान का जो जूठन खा है। कथा विश्राम दे दूं क्या? अब कहने लगा कि उसके क्या होया, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, मेरी भक्ति पुष्ट होगी। दूसरा फिर जो है ना, रात का उनका नियम था 1-1.5 घंटा कीर्तन करना, और दिन में कथाएं करना। चतुर्मास किया करते थे, उनका तो काम ही हो था नहाना खाना भजन करना। भजन और भोजन उनका काम ही हो। हमारा भी क्या काम, मेरी माँ का क्या काम, प्रसाद तैयार करना, उनका जूठन मुठन जो होना वो माया।
पहले तो ये इतने बर्तन महंगे ही ना होया करते, वहां से पत्थर वत्थर लिया तो ठाके गिरा होते जाकर उन्होंने सूख जाते थे। जलाते कितनी सुंदर व्यवस्था थी। नहीं, मेरी माँ को भी खुश थी, मेरे को खुश थी। मेरे को ये नहीं पता चला कि चतुर्मास गया कब। मैं चतुर्मास करने के बाद मेरी जो ना 9 की 9 भक्ति पुष्ट हुई। नारद जी कह रहे हैं मेरा जो है ना इतना होया कि संतों का संग मिल गया, भगवान की कथा मिल गई, नाम कीर्तन मिल गया, भगवान के चरणों का आश्रय मिल गया। जो ये 9 की 9 भक्ति मेरी पुष्ट होगी, संत महात्मा चलने लगे, मैं उनके पीछे पीछे चलने लगा, पीछे पीछे चलने लगा। संत महात्माओं ने कहा बेटा कहाँ जा रहा है, हम तो फक्कड़ है, हम तो चतुर्मास 4 महीने के लिए आया था, अब तो हमारा 8 महीने पता ना कहाँ गुजरेंगे, तू माता को छोड़ के कहाँ जा रहा है। बोले भगवान पता चल गया मेरे को, ये संसार माया का है, ये मेरी माया का। बोले कोई बात नहीं बेटा, माँ माया की है लेकिन पुत्र तो तू पुत्र तो अपनी माँ का ही है, अपनी माँ की सेवा कर। उन्होंने मेरे को एक नामदान दे दिया। बोला जाओ, जब भी आपको व्यथा सुनाए, व्यथा आपके जीवन में आए, ये नाम रचना भगवान की कथा आपके सामने आ जाएगी। मैं चल पड़ा। मेरी माँ की एक ही रट, बेटा शादी करा ले, लेकिन मैं शादी से कोसों दूर चला गया था। मेरी माँ मेरे को संसार की ओर ले जा, संसार हमेशा व्यथा दे है, उस व्यथा को दूर करने के लिए संसार की तरफ हम जा है, उस व्यथा को संसार से संसार में रहते हुए जिस प्रकार एक कमल पानी में रहते हुए निर्लेप हो है, ये काम नाम करेगा। मैं ज्यादा संसारिक मोह के ज्वर में जैसे नाम का आसरा ले जा, मैं फिर जो है मेरी व्यथा दूर हो जा, मैं कथा की ओर चला जाऊं। एक समय ऐसा आया कि मेरी माँ मेरे भजन में बाधा बन गई। अब आप कहोगे कि माँ भी बाधा बना करे, हाँ बंधु बाधा बना। माता पिता जब ये कहें, अब कोई देखो जब कोई भी जीव भगवान की ओर अग्रसित हो, कहने कि मैंने शादी नहीं कराना, मैंने तो केवल भजन करना है, और उसको जो है ना बार बार संसार की ओर मोड़ना, बेटा तू विवाह कर ले तो जो है ना अगले जो है ना अब तेरा कुल को बढ़ावा होगा, ब्रह्मा की सृष्टि में ये होगा ये होगा, ये है भगवान के भजन में बाधा। या जितना भगवान ने आपको दे रखा है, नौकरी पेशा करो हो, हम भी जितना दे रखा है, आपके घर का खर्च उसके अनुरूप चल रहा है, और उसके बाद भी आप ज्यादा शरण करते हो, तो है संसार की ओर अग्रसित करना। हम कहते हैं साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना। पर क्या करें, हमारे जैसे विद्वान जो है ना, अपने आप में विद्वान है नहीं, विद्वान बनेंगे, बोला धन भी एक पुरुषार्थ है, ये धन कमाना चाहिए, लेकिन इतना कमाना चाहिए जितनी आवश्यकता है। एक समय आया मेरी माँ का भी देहांत हो चला गया, मैं उसका दाह संस्कार करके नित्य कर्म करता हुआ उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। जो नाम का सहारा था, मैं कई दिन, हे व्यास जी, कई दिन भूखा प्यासा उस नाम के सहारे चलता रहता था, नाम का मर्जन करता था, अपने जीवा को ओठों से लगा लेता, और मेरे को नाम जो है अमृत मेरी प्यास को बुझा देता, मेरी प्यास को बुझा देता। मैं चलता गया। मैं एक दिन थक चुका था, एक वट वृक्ष का सहारा लिया, उसके नीचे बैठ करके मैंने भगवान का भजन किया। जैसे ही भगवान का भजन किया, पता नहीं नींद थी या सोपन था क्या था, मेरे को ऐसे छवि के दर्शन हुए कि मैं उसके पीछे पीछे, लेकिन उसके बाद मेरे को छवि नहीं। मैं पागलों की भांति इधर उधर बच्चों की भांति रोता चिल्लाता, जिस प्रकार जंगल में एक बेटे की पिता से उंगली छूट जाए और वो बेटे की क्या दिशा है, आए पिताजी पिताश्री, मैं ऐसा करता करता चारों ओर वहां आकाशवाणी हुई, बेटा वो सत्य है, ये सौपन नहीं है, ये छवि मेरी है, लेकिन अब की बार तेरे को ये दर्शन नहीं होंगे, तेरे को एक जन्म और लेना पड़ेगा, एक जन्म और लेना पड़ेगा। वही अगला जन्म मेरा महाराष्ट्र में संत तुकारू। मेरी अभिलाषा थी, मैं लास्ट में मैंने माँ का कहानी माना, मैंने शादी करा लेनी चाहिए थी। मैं 2 पाटों के बीच में फंसा हुआ था। भगवान भी प्यारा था, माँ का इधर से, माँ की मेरे को ममता भी, इसलिए मेरा दूसरे जन्म का कारण बना। लेकिन वो मेरा वो भ्रम भी टूट गया। मेरी धर्म पत्नी विवाह तो इसलिए कराना है कि धर्म पत्नी यज्ञ बन जाए, लेकिन वो मेरे यज्ञ में पानी डालने वाली थी। वो मेरे
मेरे ये गरीबी का उपहास करने वाली थी, वो मेरे को ताने देने वाली थी, यहाँ तक भी कभी कभी तो मेरे साथ मार छेड़खानी का भी व्यवहार कर दिया करती थी। एक बार की बात बताऊं, घर में खाने का कुछ नहीं था। एक जमींदार ने कृपा करके मेरे को मजदूरी दे दी। मैंने दिन भर उसके वहां काम किया, गन्नों की छुलाई की। रात को उसने चलते समय मेरे को खाना खिलाया और 4 गन्ने दे दिए। मैं 4 गन्ने लेकर के बड़ा खुश हुआ। एक गन्ना मैं चूक लूंगा, एक मेरी धर्मपत्नी के लिए, 2 मेरे बच्चे हैं उनके लिए मैं गन्ना लेकर चलूंगा। लेकिन रास्ते में गरीबी का समय था, मेरे से भी गरीब छोटे छोटे बच्चे, बाबा ये गन्ना मेरे को दे दे, बाबा ये गन्ना। मैंने उन गन्नों के 2 गन्नों के 4 गन्ने बना करके 4 बच्चों को दे दिए। मेरी धर्मपत्नी दूर से मेरे को देख रही कि हम भूखे हैं। कसूर उसका भी नहीं था हे व्यास जी, ये गरीबी पाप नहीं तो क्या से क्या करा दे, क्या से क्या। जब मैं चित्र को पढ़ू ना बंधु, इतना प्रिय चित्र लगा मेरे को। जैसे मैं गया, मैंने कहा देवी ये गन्ना लो, और जैसे देवी ने आया वो गन्ना मेरे इतना जोर का लगाया, वो गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। मैंने उसमें भी भगवान की कृपा को पाया। मैंने भगवान का लाख लाख शुक्र किया, हे परमात्मा मेरे को कर्तव्य का दोष लगता, ये बंटवारा भी मेरी धर्मपत्नी ने कर दिया। एक वो थी, एक नामदेव जी थे, संत तुकाराम जी थे, एक नाथ जी महाराज थे, जिनकी धर्मपत्नी इतनी पतिव्रता थी। एक नाथ कहते थे कि प्रभु अगर ये मेरी धर्मपत्नी ना होती तो मैं आपका नाम ले ही नहीं सकता। और एक ये संत तुकाराम